सपोज करें कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। एग्जाम्पल लीजिए, समझ लीजिए कि आपने कोई माल किसी को बेचा किश्तों पर, और कुछ किश्त की पेमेंट आने के बाद पेमेंट आनी बंद हो गई। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले तो समझ लीजिए आपने किसी को लोन दिया और उस लोन की कुछ इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट आने के बाद इंस्टॉलमेंट आनी बंद हो गई। तो क्या आप पुलिस को जाकर 420 का केस दर्ज करवा सकते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दिया गया है, जिसका नाम है सरबजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्रिमिनल अपील नंबर 581 ऑफ 2023, डेटेड 1 मार्च 2023। देखिए, क्रिमिनल प्रैक्टिस में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक सिविल मुद्दे को क्रिमिनल मुद्दा बनाकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जाती है या करा दी जाती है। ऐसे केसेस को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जब किसी तरीके का सिविल डिस्प्यूट है तो एफआईआर रजिस्टर होगी, क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या नहीं। देखिए, 420 का दावा तब बनता है जब दूसरी पार्टी को ठगने की जो इंटेंशन है वो बिल्कुल शुरुआत से हो। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिए कि आपने किसी को माल बेचा और कुछ किश्तें वापस आने के बाद पैसा नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे बंदे की पेमेंट ना करने की इंटेंशन शुरू से ही थी। तो ऐसे केसेस में क्रिमिनल केस नहीं चलेगा और आपका जो रेमेडी है वो सिर्फ सिविल कोर्ट में सिविल केस फाइल करने का है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस की तरह बना दिया जाता है ताकि दूसरी पार्टी पे प्रेशर पड़े, ताकि उसका आर्म ट्विस्ट हो, दबाव पड़े, ताकि वो उस केस को सेटल कर ले और आपका पैसा आपको जल्द से दे दे। ये लॉ में अलाउड नहीं है। और अगर ऐसे किसी मामले में जो कि एक सिविल डिस्प्यूट है और वो क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं है, और अगर ऐसे मामले में अगर आपके खिलाफ भी कोई एफआईआर हो गई हो, तो आप सेक्शन 482 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की पिटीशन को हाई कोर्ट में डाल सकते हैं और उस केस को खत्म करवा सकते हैं। थैंक यू।